आतंकवादी लोग थे वो हिंदू को ही टारगेट किए थे। हिंदुओं का नाम पूछ के उनको गोली चला रहे थे। वो मुस्लिम यदि कोई व्यक्ति था तो उसको वहां से हटा दे रहे थे। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की। पहलगाम में आतंकी पहचान कर रहे थे कि कौन हिंदू है, फिर गोली चला दे रहे थे। इस बीच नजाकत अली 11 इंसानों की जान बचा लेते हैं। नजाकत को फर्क नहीं पड़ा, वो जिन्हें जानते हैं, जिनसे उनका खून का रिश्ता नहीं है पर इंसानियत का है, शायद उसके जहन में एक पल भी यह बात नहीं आई होगी कि उनका धर्म मेरे धर्म से अलग है। कहानी है छत्तीसगढ़ के चिरमरी के 4 परिवार के 11 लोगों की, जो कश्मीर घूमने आए थे और वहां आने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ लिए बिजनेस करने वाले कश्मीरी नौजवान नजाकत अली गोलियों के बीच सभी लोगों को वहां से बाहर निकालने में मदद करने लगे। कुलदीप स्थापक अरविंद अग्रवाल, हैप्पी बधावन और शिवांश जैन का परिवार नजाकत का ताउम्र शुक्रगुजार रहेगा। कुलदीप स्थापक की पत्नी और बीजेपी पार्षद पूर्वा भी उनके साथ वहीं पर उनके साथ थी। वहाँ पर एक्चुअल जो आतंकवादी लोग थे वो हिंदू को ही टारगेट किए थे। हिंदुओं का नाम पूछ के उनको गोली चला रहे थे। वो मुस्लिम यदि कोई व्यक्ति था तो उसको वहाँ से हटा दे रहे थे। लेकिन इस बीच भगवान का एक आशीर्वाद है कि एक मुसलमान बच्चा जो चिरमी में वहाँ से ठंडी के वूलन कपड़े बेचने आता है, जो हमारे परिवार से बहुत पहले से टच है, हमारे घर में किराए से रहता था, वो उसके द्वारा आज वहाँ हाथ पैर जोड़ के हमारे भांजे और इन 3 बच्चों को, परिवार को बचाया गया। वरना शायद आज हम लोग अपने परिवार को या अपने चिरमी के सभी जितने व्यापारी लोग गए थे घूमने बच्चे, उनको नहीं देख पाते। नजाकत की कहानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को जरूर सुननी चाहिए, जो माँ बाप से बच्चों को यह पाकिस्तान के इतिहास के बारे में यह सिखाने की बात करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम पूरी तरह से अलग है। नजाकत की कहानी बताती है कि दोनों पहले इंसान है। नजाकत की कहानी अकेले नहीं, वो तो खुद बचने और अपने साथ घूम रहे लोगों को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन सैयद आदिल हुसैन शाह जब इस दुनिया में नहीं है, छोटे घोड़े पर पर्यटकों को सफ़र कराने वाले सैयद आदिल चाहते तो अपने धर्म बताकर मौके से निकल जाते, अपनी जान बचा लेते। वो आतंकियों के निशाने पर नहीं थे, लेकिन वह जिन पर्यटकों के साथ थे उनकी सील्ड बन गए। आतंकियों से हथियार छीनने की कोशिश करने लगे, इसी वजह से आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। सैयद आदिल अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जब सैयद आदिल के शव को दफनाया जा रहा था, तब खुद सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां मौजूद थे। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पर हुकूमत इनके साथ खड़ी है। सैयद आदिल और नजाकत पर हमें नाज है, वो भारत के हीरो हैं। पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल मुनीर को कश्मीर पर हमारे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात सुननी चाहिए जिसमें वो कहते हैं, इंसानियत, जुमीरियत और कश्मीरियत इन तीनों लफ्ज़ों में पहला है। इंसानियत, नजाकत और सैयद अली इंसानियत की नुमाइंदगी करते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आतंकवादी लोग थे वो हिंदू को ही टारगेट किए थे। हिंदुओं का नाम पूछ के उनको गोली चला रहे थे। वो मुस्लिम यदि कोई व्यक्ति था तो उसको वहाँ से हटा दे रहे थे। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की